नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सिजदे से सर उठाकर निहायत आराम और इत्मीनान से बैठते कि जिस्म की सारी हड्डियां अपनी जगह पर आ जाती, फिर दूसरा सिजदा करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सिजदों के दरमियान जब बैठते तो अपने बाएं कूल्हे पर बैठ जाते और अपने दाएं पैर को खड़ा रखकर उसकी उंगलियों को किबला रुख रखते और अपने हाथों को अपनी रानों पर इस तरह रखते कि उनका रुख किबले की जानिब हो, और ये दुआ पढ़ते, रब्बिग़फिरली। और कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वरज़ुक़नी। मेरे दीनी भाई, ये जान लो कि जिस तरह दो सिजदों के दरमियान जलसे में बैठा जाता है, ठीक उसी तरह तशहुद उला और जलसे इस्तराहत में भी बैठा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज की पहली और तीसरी रकात में होते तो दूसरे सिजदे के बाद थोड़ी देर सीधे बैठते, फिर क़याम के लिए खड़े होते। और ए मेरे दीनी भाई, दोनों कदमों को जमीन पर खड़ा करके कूल्हों को जमीन पर रखकर बैठने से बचो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की बैठक को इक़ाद से ताबीर किया है और इससे मना फरमाया है। लेकिन अपने दोनों कदमों को खड़ा करके अपनी एड़ियों पर बैठना सुन्नत से साबित है। इसी तरह जो लोग पैर पर पैर रखकर इस तरह बैठते हैं, वो लोग गलती करते हैं। मेरे दीनी भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात के बाद पहले तशहुद में दायां पांव खड़ा रखते और बाएं पर बैठते। दूसरे या आखिरी तशहुद में दायां पांव खड़ा करके बाएं को दाएं पिंडली के नीचे से निकालकर बैठने को तवर्रुक कहते हैं, और तवर्रुक करना अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में शहादत की उंगली को मुसलसल हरकत दिया करते थे, और आपका फरमान मुबारक है कि शहादत की उंगली का हिलाना शैतान को तलवार मारने से ज्यादा सख्त लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह को उंगली पर रखते थे और हरकत देते रहते थे और दुआ मांगते रहते, और सहाबा इकराम उंगली से इशारा न करने पर मलामत और नकीर फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहुद की दुआ इस तरह से सिखाया करते थे जिस तरह हमें कुरान सिखाते, लिहाजा हम आपकी खिदमत में तशहुद की मसनून दुआ पेश कर रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखलाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वसल्वातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अपने सहाबा को भी पढ़ने की तालीम देते। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि दरूद इब्राहिमी को सीख ले और अच्छी तरह इन अल्फाज को याद कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगते। वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिज जहन्नम व मिन फितनति महया वल ममात व मिन शर्रि फितनति मसीह दज्जाल। यानी ए अल्लाह, बिलाशुबा मैं अज़ाब कब्र से और अज़ाब जहन्नम से और ज़िंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। ये दुआ भी तशहुद में साबित है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन क़सीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंत ग़फ़ूरुर रहीम। इसके बाद जो भी दुआ साइल को याद हो वो दुआ कर सकता है, किसी भी अल्फाज अच्छे अल्फाज में दुआ मांग सकता है। दुरूद और दुआओं से फारिग होकर सलाम फेर दिया जाए, पहले दाएं जानब और फिर बाएं जानब। सलाम के अल्फाज ये हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा।